मध्य प्रदेश का सबसे लंबा तवा पुल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से बना यह पुल इन दिनों मानो वेंटिलेटर पर जा पहुंचा है। पुल के 3 स्पैन में बड़े क्रैक सामने आ चुके हैं। अब भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अगले 8 दिनों तक यहां मरम्मत का काम चलने वाला है। हैरानी की बात यह है कि 3 साल पहले भी इसी पुल की मरम्मत हुई थी। तब से इसे करीब 6 महीने तक बंद रखा गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पुल बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसका परमानेंट इलाज कब कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है फिलहाल वेंटिलेटर पे है, बीमार है। कारण बताया जा रहा है कि जो अवैध रूप से जो ओवरलोडिंग रेत है उस वजह से ये जो 52, 53 और 55 नंबर की स्लैब है इसमें क्रैक आए हैं। हालांकि 3 साल पहले भी इस ब्रिज की लंबे समय मरम्मत हुई थी और तकरीबन 6 महीने के लिए इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद रखा गया था। स्थानीय लोगों की माने तो रेत से भरे हुए ओवरलोडेड डंपरों का लगातार दबाव पुल की सेहत पर भारी पड़ रहा है। वहीं पुल के नीचे पिलर के आसपास रेत की कमी हो रही है। यही कारण है कि ये पुल जो है वो बीमार हो रहा है। हालांकि अधिकारी सभी जरूरी मानकों का पालन होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ क्यों खड़े हो गए? अभी यहाँ अब आगे जाने नहीं दे रहे हैं, ट्रैफिक रोका गया है। तो अभी फिर कहाँ से आप वापस कहाँ से जाएंगे? अभी अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। बाकी छोटे गांव के रास्ते में से ट्रक जाएगा नहीं। अब वापस भोपाल जाना पड़ेगा, यहाँ से 100 किलोमीटर कम से कम। वहाँ से फिर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई वैकल्पिक रास्ता आपको बताया नहीं जा रहा है? नहीं, दूसरा रास्ता कोई नहीं बता रहे। अगर कोई छोटे मोटे गांव के रास्ते हैं उसमें ट्रक जाएगा नहीं। ये ब्रिज 1982 का बना हुआ है। लगभग 45-46 साल हो चुके हैं। तो इसका मेंटेनेंस कर करके हम लोगों ने इसे पाया है। इसी कारण से ये बगल में एक नया ब्रिज बन रहा है कि जब उसकी आयु खत्म हो जाती है या उसमें कमियाँ रहती हैं तो उसको बताया जाता है कि जो ब्रिज है यहाँ पर अवैध रूप से ओवरलोडिंग ट्रक चलते हैं रेत के, उस वजह से ये बार बार क्रैक आ रहे हैं और ये ब्रिज जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। नर्मदापुरम से विस्तार न्यूज के लिए आशीष मालिया।